गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, एडवर्ब। एडजेक्टिव हमने पहले किया था, है ना, और आज हम एडवर्ब स्टार्ट करेंगे। चलिए समय ना खराब करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब क्या है? चलिए, एडवर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड है। ठीक है, एडजेक्टिव ने क्या बताया था कि एक बॉय क्या है, या आप मान लीजिए कि एक डॉग है, उसने पूछा कैसा है, कि व्हाइट कलर का है। और ये क्या बताएगा कि एक डॉग है और वो व्हाइट कलर का है और वो कैसा लग रहा है, सुंदर, है ना। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कैसा फ्लावर है, ब्यूटीफुल, है ना। अ ब्यूटीफुल लेडी, कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी कि ये किसी भी चीज की विशेषता बताएगा, है ना, कि वो लगता कैसा है। एक लेडी तो है लेकिन वो लगती कैसी है, सुंदर, है ना। तो ये सुंदरता बताएगा या किसी भी चीज की विशेषता ये बताएगा। चलिए वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ही रन्स क्विकली, वह दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है, क्विकली, फास्ट, है ना, बहुत तेज दौड़ रहा है। क्विकली कैसा है, कैसे दौड़ता है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये आपसे 3 चीजें पूछेगा। पहले हाउ, कैसे। दूसरा पूछेगा वेयर, कहाँ, और व्हेन, कब। ठीक है, हाउ ऑफन, कितना या कितनी, हाउ मच, कितना, और या हाँ और ना में आंसर देगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ पीछे चलते हैं थोड़ा सा। जब भी आप इससे क्वेश्चन करेगा ये, तो आप समझ जाएंगे। एक सेकेंड, अभी एक पेज मिस हो गया इस बीच में। चलिए, चलिए ये मैंने बताया आपको कि ये क्या बताता है कि क्विकली कैसे दौड़ता है, यानी कि फास्ट। हाउ कैसे दौड़ता है वो, ये आपको इसके बारे में बताएगा। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कैसे करें। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल दिया था। वह ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितनी, ये कितने का आंसर आपसे ये करेगा, कितनी, बहुत, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एडवर्ब को मॉडिफाई कैसे करेंगे। ही रन्स वेरी क्विकली, वेरी क्विकली की डिग्री एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। रन्स वेरी और क्विकली, कैसे दौड़ रहा है वह, वेरी क्विकली, बहुत तेज, है ना, बहुत तेज दौड़ रहा है। चलिए चलिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ वर्ब बताने हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे आप इसकी पहचान करेंगे। नंबर 1 होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि सबसे पहले ये आपको बताएगा मैनर कि कोई काम आप कैसे करते हैं। नंबर 2 पे बताएगा प्लेस, कहाँ पे करते हैं। और
तीसरे नंबर बताएगा व्हेन, कब करते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी बताएगा आपको कि कितनी बार उस काम को किया गया है, और डिग्री बताएगा कि उसको कितना किया गया है, कितनी क्वांटिटी में किया गया है। ठीक है, चलिए नंबर 1 देखते हैं। मैनर, हाउ, कैसे, क्विकली, स्लोली या केयरफुली। कोई भी वर्क आप करते हैं या तो तेज करते हैं या स्लो करते हैं या केयरफुली करते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि कहीं पर आप गए हुए हैं, हियर, देयर, आउटसाइड, आपने कहा कम हियर, है ना, कम हियर फास्ट, तो इसमें क्या आ गया, हियर, यानी कि कहा कि मेरे पास आओ, और तेज आओ, तेज कहाँ से हो गया, कैसे आना है, फास्ट आना है, तेज आना है, दौड़ के, चल के, जैसे भी। फिर हो गया टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब, इसने कहा कि आप मेरे पास कल नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, कहां पर नहीं आए थे, यहाँ पर ये आपको टाइम बताएगा, किस टाइम इसने बुलाया था, भैया आप नहीं पहुंचे। कब, कब आपने मुझे बुलाया था, टाइम बताएगा ना, कब बुलाया था, वो आपको टाइम बताएगा। आप कहोगे कि मैंने आपको 4 बजे कहा था, भाई यहाँ आने के लिए आप आए नहीं, है ना, या फिर आप कहोगे कि मैंने कल बुलाया था, आप कल नहीं आए, आज बुलाया आप आज भी नहीं आए, मैंने कल परसों बुलाया परसों नहीं आए, नाउ अभी बुलाया आप अभी भी नहीं आए। इसका मतलब ये क्या बताता है आपको, टाइम, व्हेन। हाउ ऑफन, कितनी बार, मान लीजिए आपने आज सुबह से खाना खाया, कितनी बार, मम्मी पूछती है ना कितनी बार खाना खा चुका आज, बताना जरा, तो आप क्या कहोगे, मम्मी एक ही बार खाया है, 2 बार खाया है, तो ये आपको बताएगा कि ऑलवेज, ऑफन एंड नेवर, या नहीं खाया है, बताना पड़ेगा ना कितनी बार किसी काम को आपने किया है। डिग्री, हाउ मच, कितनी, वेरी, टू एंड क्वाइट, वेरी, टू एंड क्वाइट, बहुत भी और क्वाइट, थोड़ी भी या कम बिल्कुल, और अफेक्ट, एफर्मेशन और नेगेटिव में आप कैसे करते हैं, यस और नो में जवाब देते हैं। सर्टेनली, नेवर, नॉट, नहीं, डायरेक्ट जो आंसर दिया जाता है किसी चीज को ना करने का, नहीं, अगर किया है तो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए फिर आता है काम कैसे हुआ, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे हुआ। ही वर्क्स केयरफुली, उसने काम कैसे किया, केयरफुली किया। ही सिंग्स ब्यूटीफुली, उसने गाना कैसे गाया, सुंदरता के साथ, बहुत ब्यूटीफुली गाया। दे वॉक स्लोली, कैसे वॉक की उन्होंने, स्लोली, धीरे धीरे। ही आंसर्ड ऑनेस्टली, उन्होंने आंसर कैसे दिया, बहुत ऑनेस्टली से, है ना। ये आपका
चलिए एक लेटर से पूरा मीनिंग कैसे बदल सकता है, चलिए देखते हैं। हार्ड मीनिंग मेहनत से, ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, यह मैनर बताता है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, मेहनत, है ना, वर्क्स बता रहा है आपका, ठीक है। मीनिंग मुश्किल से या लगभग नहीं, ही हार्डली वर्क्स, वह लगभग काम नहीं करता है, ये हार्डली जो है आपका नेगेटिव है, ठीक है। ये हार्डली आपका क्या है, नेगेटिव। वर्क तो वो कर रहा है, वह वर्क तो करता है, लेकिन कैसे, हार्डली करता है, वह लगभग काम नहीं करता, ठीक है। हार्डली नेगेटिव सेंस देता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए लेट, लेटली, नियर एंड नियरली, पैट में ये हाई फ्रीक्वेंसी कंफ्यूजन एडवर्ब है, कुछ वो देख लेते हैं। लेट एंड लेटली, लेट देर से, ही कैम लेट, लेटली हाल में, आई हैव बीन बिजी लेटली, कि मैं आज बिजी हूँ, हाल ही में, मैं अभी, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ हाल ही में, ठीक है। नियर एंड नियरली, नियर मतलब कि पास, माई स्कूल इज नियर माई हाउस, और नियरली लगभग, नियरली 100 स्टूडेंट्स केम, नियरली क्या हो गया, लगभग 100 स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट। चलिए हाई एंड हाईली, द बर्ड फ्लू हाई, बर्ड कहाँ पर कैसे उड़ती है, ऊंचाई पर, बर्ड कहाँ पर उड़ती है, ऊंचाई पर। ही इज हाईली एजुकेटेड, और वह क्या है, बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, यानी एजुकेटेड है, ठीक है। टू एज वेरी, वेरी बहुत, ही इज वेरी वीक, वह बहुत वीक है, टू जरूरत से ज्यादा, ही इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमजोर है चलने में, है ना। टू और टू, इतना कि, इतना कि नहीं कर सकता, है ना, कि वह चल भी नहीं सकता, इतना वीक है। चलिए इनफ का यूज, इनफ का देख लेते हैं सही प्रयोग क्या है। यह छोटा, यह छोटा रूल एग्जाम है के बारे में आता है, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस इनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिट इट, सी इज ओल्ड इनफ टू वॉट, क्या मतलब होता है इसका, बाद में, और एडजेक्टिव के पहले आएगा तो बाद में इसका आंसर आएगा, बाद में, ठीक है। इनफ प्लस नाउन के साथ क्या होगा, ही हैज इनफ मनी, ही हैव इनफ टाइम, नाउन से पहले नहीं, मनी इनफ, सामान्य पैट यूज करें, अवॉइड करें, ठीक है, ये उसके लिए ज्यादा यूजेबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, पहले खुद हल करें, फिर एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है। क्वेश्चन, राम इज देन श्याम, बताइए देन आया है तो कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, यहाँ पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, ठीक है, और आंसर हो जाएगा आपका टॉलर, ये इसकी पहचान है, ई आर टॉल के साथ लगा हुआ है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज, यस दिस इज बुक आई हैव एवर रीड, चलिए बताइए इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग या मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्या आंसर होगा, सी द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है,
गोल्ड इज देन सिल्वर, गोल्ड इज देन सिल्वर, फिर से यहाँ पे देन आया है, तो आपको क्या पहचान करनी है बताइए, इसमें नहीं हो पाएगी, ये चेंज है अब की बार, बताइए क्या पहचान करेंगे, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिवली, एक्सपेंसिवली, बी मोर एक्सपेंसिव, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव, किससे, सिल्वर से, चांदी से ज्यादा महंगा क्या हो रखा है आजकल, गोल्ड, वैसे तो हमेशा ही रहता है, ठीक है। चलिए 21, ही इज बॉय इन द क्लास, कैसा बॉय है वो, इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है, द मोस्ट इंटेलिजेंट है या मोस्ट इंटेलिजेंट है, आंसर इज सी, यानी कि द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, क्योंकि वो पूरी क्लास में एक ही बॉय है जो सबसे ज्यादा होशियार है, ठीक है। नंबर 22 चल रहे हैं, तो चलो दूसरा है, नो अदर मेटल इज एज यूजुअल एज आयरन, कंपैरेटिव लिख भी दिया है इसमें, क्या कंपेयर कर रहा है ये, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, आयरन इज मोस्ट यूजफुल देन एनी मेटल, आयरन इज यूजफुल देन अदर मेटल, आयरन इज द मोर यूजफुल मेटल, बताइए जल्दी से, ए इज द राइट आंसर। ही इज मोर बेटर देन मी, he is more better than me, he is more better than me, वह मुझसे ज्यादा बेटर है, तो क्या होगा, बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी कि ही इज बेटर देन मी, मोर यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24, he works very hard, hardly, harder, hardest, क्या होगा, बी हार्ड, कैसा वर्क करता है वो, हार्ड वर्क करता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, नेवर, नो, नॉन, नेवरली, क्या होगा, ही नेवर गोज टू स्कूल, ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सी सिंग, कैसे सिंग करती है वो, कैसे गाती है, ब्यूटीफुली, ब्यूटी, ब्यूटीफुली, ब्यूटी, ब्यूटीफाई, बताइए, सी, वह ब्यूटीफुली, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, राइट। 27, the train arrived late, lately, latest, laterally, क्या आएगा, जल्दी आंसर कीजिए, क्या आएगा, लेट थी ट्रेन, ट्रेन लेट थी भाई, अराइव्ड लेट पहुंची वहां पर, ही इज वीक टू वॉक, वेरी टू, इनफ, मच, क्या हो जाएगा, टू। 29, देवर 100 स्टूडेंट्स, इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, क्या क्या आएगा इसमें, बी, नियरली 100 के आसपास स्टूडेंट्स थे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में है, सी इज हैप्पी टुडे, वह आज बहुत खुश है, यह हमेशा रहती है, बताइए, ऑलवेज, ऑलवेजली, ओपनली या नेवरली, नेवरी,
पहले तो सही से पकड़ ले। ए क्या है? ऑलवेज, वह सी इज ऑलवेज हैप्पी। सी इज ऑलवेज हैप्पी टुडे। ये यहाँ पर टुडे नहीं आएगा, सी इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहती है। ठीक है। 32, ही इज स्ट्रॉन्ग टू फिट द बॉक्स। चलिए बताइए जल्दी से। वैसे तो सबके आंसर नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करें तभी आप आंसर देखें। टू, वेरी, इनफ या मच। ही इज स्ट्रॉन्ग टू फिट द बॉक्स। क्या है? मच। सी इज स्ट्रॉन्ग मच टू फिट द बॉक्स। चलिए ये एरर के लिए है। आप एरर कैसे ढूंढ सकते हैं, ये उसकी स्ट्रेटेजी है। ही इज मोर बेटर देन हिज ब्रदर। मोर नहीं आएगा जब देन आ गया है इसमें, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डबल कंपैरिजन नहीं होगा, ये कंपैरेटिव लिखे हुए है, नहीं होगा, मोर और बेटर एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है। रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट। ही हार्डली वर्क हार्ड। कैसे वर्क करता है वो? हार्डली, है ना। ही, यह सेंटेंस कैसा है? ग्रामेटिकल है, और हार्डली लगभग नहीं, और हार्ड मेहनत से। ठीक है। एग्जाम टिप है इसमें आपके लिए एक, हर एडवर्ब एरर नहीं होता। ठीक है। पहले पूछें वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, फिर उसकी पोजीशन चेक करें कि वह आपसे कुछ पूछ रहा है या बता रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है। चलिए चलिए थोड़ा सा रिवीजन है इसमें, ये भी देख लेते हैं। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। डिग्री, कंपैरेटिव मैंने बताइए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एज ईआर, मोर देन, द ईएस्ट एंड मोस्ट, नो अदर, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है। मोर, बेटर, मोस्ट, स्मार्टेस्ट, ये नहीं आएंगे एक साथ क्योंकि ये एक सुपरलेटिव और एक कंपैरेटिव, दो डिग्रियां हैं। एडवर्ब, मैनर, हाउ, हाउ का क्वेश्चन करेगा या आपसे, प्लेस, वेयर का क्वेश्चन करेगा, टाइम, व्हेन का क्वेश्चन करेगा, फ्रीक्वेंसी, ओपन का क्वेश्चन करेगा, और डिग्री हाउ मच का करेगी। ठीक है। हार्ड, हार्डली, लेट, लेटली, नियर, नियरली, हाई, हाईली, टू, वेरी, एडजेक्टिव, इनफ। ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा इसका। अब बिना नोट्स के देखें आप 5 सवाल कैसे हल कर सकते हैं। चलिए ये आपका सेल्फ टेस्ट यानी कि होमवर्क रहेगा जो आपको खुद से करना है। ठीक है। इसमें आपका सेल्फ टेस्ट है, राम इज देन मोहन, इसमें से आप क्या चूज करके लिखेंगे? दिस इज मूवी आई हैव सीन, ही वर्क्स हार्ड हार्डली, सी इज एजुकेटेड, ही इज स्ट्रॉन्ग टू फिट इट। जल्दी से इसको कर लेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिवीजन दोबारा से देखेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहती हूँ विदा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं जो क्वेश्चन आपको दिए हैं इनके आंसर आपसे पुटअप करूंगी कि आपने आंसर लगाए क्या थे या नीचे से देख के लिख लिया। ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे फिर। ठीक है। थैंक यू सो मच।